हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम तक 2.1 के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप के थर्ड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। इससे पहले अभी आप तक अगर इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए द रेड ट्रैप एग्जाम तक 2.1। आपको इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट मिल जाएंगे। आज हम इसके थर्ड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड देखने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले हमने यहाँ तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था कि ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वह अचानक से उछला, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और काफ़ी डरा हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन देखा था सेकंड पार्ट में इसके। आज हम इसके थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखने वाले हैं कि माई नेम इज एडला विलियमसन, सैड द यंग गर्ल। उस युवा लड़की ने कहा, सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, माई नेम इज एडला विलियमसन, कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड दैट, और ये कहा कि, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड, और कहा, दैट की, यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्क, आप यहाँ, यू आप, हेयर यहाँ, इन द फोर्क ढलाई घर में, टू स्लीप सोना, वांटेड चाहते थे। तो मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट, और ये कहा, यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्क, कि आप इस ढलाई घर में सोना चाहते हैं, टू नाइट, आज रात। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे अनुमति मांगी। परमिशन मतलब अनुमति। देन आई आस्क्ड परमिशन, और तब मैंने उनसे अनुमति मांगी, टू कम, यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे साथ आपको घर ले जाने की। फिर से एक बार समझ लेते हैं। माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड दैट, और ये कहा कि, यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ट टू नाइट, आप आज रात इस ढलाई घर में सोना चाहते हैं। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन टू कम, मैंने उनसे यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको हमारे साथ घर ले जाने की अनुमति मांगी। परमिशन, अनुमति मांगी। क्लियर? आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। कैप्टन, कप्तान। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कप्तान, मैं बहुत दुखी हूँ, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, ये देखकर कि आप इतना मुश्किल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, इसका मतलब ये है, बस इतना है कि आप इतना मुश्किल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर आप इतनी कठिनाई में हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी लुकड एट हिम कंपासनेटली, कंपासनेटली का मतलब होता है करुणा से, दया से। तो शी लुकड एट हिम कंपासनेटली, उसने उसे, शी उस लड़की के लिए आया है, यंग गर्ल के लिए, और हिम आया है रेड ट्रैप पेडलर के लिए। तो शी लुकड एट हिम कंपासनेटली, उसने उसे करुणा की दृष्टि से देखा। विद हर हेवी आइज, अपनी गंभीर दृष्टि से। हेवी आइज का मतलब गंभीर दृष्टि से या गंभीर नजर से। तो शी लुकड एट हिम कंपासनेटली विद हर हैवी आईज, उसने उसे करुणा से अपनी गंभीर दृष्टि से देखा। एंड, और देन, और तब, शी नोटिस्ड, उसने इस बात पर ध्यान दिया, दैट की, द मैन वाज अफ्राइड, वह व्यक्ति डरा हुआ था। तब उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह व्यक्ति जो था वो अफ्राइड था, मतलब डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, आइदर या तो, ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, उसने कोई चोरी की है, और अथवा ही हैज स्केप्ड फ्रॉम जेल, और या फिर वह जेल से बचकर निकला है। स्केप्ड का मतलब बचकर निकला। तो या तो उसने कुछ चुराया है, या फिर उसने वह जेल से बचकर निकला है।
सी थॉट, उसने ऐसा सोचा, किसने, यंग गर्ल ने। एंड और एडेड क्विकली, और आगे और जोड़ा, जोड़ने का मतलब आगे और कहा, क्या कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कप्तान आप निश्चिंत हो जाएं, कैप्टन कप्तान, यू मे बी श्योर आप निश्चिंत हो जाएं, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कप्तान आप निश्चिंत हो जाएं, दैट कि यू विल बी अलाउड आपको अनुमति दी जाएगी, टू लीव अस हमें छोड़कर जाने की, अर्थात यहां से जाने की। तो कप्तान आपको यहां से जाने की अनुमति दी जाएगी, जस्ट एज ठीक उसी प्रकार से, फ्रीली आजादी से, एज यू केम जितनी आजादी से आप यहाँ आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि कप्तान आप निश्चिंत हो जाएं, आप जितनी आजादी से यहाँ आए थे उतनी ही आजादी से आप जा सकते हैं, आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस एव, ओनली केवल, प्लीज कृपया, स्टे विद अस हमारे साथ रुकिए या हमारे साथ ठहरिए, ओवर क्रिसमस एव क्रिसमस की पूर्व संध्या तक, एव का मतलब होता है पूर्व संध्या। तो ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस एव, केवल आप क्रिसमस की पूर्व संध्या तक हमारे साथ ठहरिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, शी सेड उसने, शी सेड दिस उसने इस बात को कहा, इन सच अ फ्रेंडली मैनर इतने व्यावहारिक ढंग से, फ्रेंडली का मतलब व्यावहारिक और मैनर का मतलब ढंग से या तरीके से। तो शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने इस बात को इतने व्यावहारिक ढंग से कहा, व्यावहारिक तरीके से कहा, दैट द रेटरप पेडलर, कि द रेटरप पेडलर चूहेदानियों की फेरी करने वाला व्यक्ति, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तो उस चूहेदानी की फेरी करने वाले व्यक्ति को उसमें इनहर, उसमें कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, फेल्ट महसूस हुआ। तो उसने इस बात को इतने व्यावहारिक तरीके से कहा कि उस चूहेदानी की फेरी करने वाले व्यक्ति को उसमें एक आत्मविश्वास नजर आया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपका फायदा यह है कि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉथर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सैड। अब समझिएगा, ही सैड वो जो राइटर ऑफ सेलर है उसने कहा, ही सैड उसने कहा मिस, अब यहाँ पर मिसेस तो कह नहीं सकते क्योंकि जो एडला विलमसन है आयरन मास्टर की बेटी, वो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो मिस कहेंगे उसे। तो ही सैड उसने कहा मिस, इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, दैट कि यू वुड बॉथर विद मी योर सेल्फ, आप स्वयं मेरे लिए परेशान हैं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि आप मेरे लिए खुद परेशान हैं। आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलूंगा, आई विल कम एट वंस मैं अभी आऊंगा, कहाँ, आपके साथ, यहाँ पर मतलब है मैं आपके साथ अभी चलूंगा या अभी आऊंगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर कोट को स्वीकार कर लिया, फर कोट वही जो तुम्हारा वो जो लॉन्ग कोट था, उसे क्या किया, स्वीकार कर लिया, किसने, रेट्रप पेडलर ने। ही विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जिसको वॉलेट उस नौकर ने हैंडेड हिम मतलब हाथ में पकड़ाया या दिया कह सकते हैं, जिसे नौकर ने उसे दिया, विद अ डीप बो मतलब बहुत ही सम्मान के साथ, थ्रू इट ओवर हिज रेक्स, इसे उसके रेक्स मतलब फटे पुराने जो कपड़े थे उन पर फेंक कर, थ्रू फेंका, एंड अलाउड
द यंग लेडी आउट टू द कैरियर्स, सॉरी अलाउड नहीं, फॉलोड है, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस युवा लड़की को फॉलो करते हुए, मतलब उस युवा लड़की के पीछे चल करके, आउट बाहर, टू द कैरियर्स उस गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस। ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस युवा लड़की के पीछे चल चल करके, आउट टू द कैरियर्स गाड़ी तक गया, विदाउट बिना, ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस। जो ब्लैक स्मिथ था वो काफी आश्चर्यचकित था, सो मच एज अ ग्लेंस ये देखकर। नेक्स्ट देखते हैं। बट लेकिन while ही वॉज राइडिंग अप, जब वह गाड़ी से चल कर जा रहा था, राइडिंग अप का मतलब गाड़ी से चल कर जा रहा था, टू द मानर हाउस, जमींदार के घर, यहाँ पर जमींदार के घर भी कह सकते हैं और या फिर व्यापारी के घर भी कह सकते हैं। तो बट लेकिन while ही वॉज राइडिंग अप, जब वह गाड़ी से चल करके जा रहा था, राइडिंग अप का मतलब गाड़ी से चल करके जा रहा था या गाड़ी पे सवार होके जा रहा था, टू द मानर हाउस, जमींदार के घर, ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग। तो उसे एविल का मतलब होता है बुरी या बुराई, फॉरवर्डिंग्स मतलब जो है पूर्वाभास, मतलब कुछ अनुमान, तो उसे बुरे अनुमान लगने लगे या जो है अनिष्ट पूर्वाभास होने लगे। Why the devil did I take that fellow's money? Why the devil did I take? मैंने ऐसा क्यों किया? That fellow's money, मैंने उस जो है उस व्यक्ति के पैसे क्यों चुराए? He thought, उसने सोचा, उसने विचार किया। Now, अब I am sitting in the trap, मैं जाल में फंस गया हूँ। सिटिंग का मतलब है बैठ रहा हूँ या फंस रहा हूँ। तो नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा, और एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस एव, क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस एव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड और व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर लौह व्यापारी केम इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में आया, केम इनटू द डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष, जहाँ पर भोजन करते हैं। एंड व्हेन, और जब द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर वो लौ व्यापारी डाइनिंग कक्ष में आया, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने निश्चित रूप से ये सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, तो उसने निश्चित रूप से संतुष्टि के साथ सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने सैन्य दल के साथी के बारे में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने सैन्य दल के साथी के बारे में, whom he had run across, जिससे वह मिला था, whom he had run across का मतलब मिलना, तो जिससे वह मिला था, so unexpectedly, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका अनुमान न लगाया जाए, अंदाजा न लगाया जाए, अचानक से, तो जिससे वह अचानक से मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें यह देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें यह देखना होगा, दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, बोन्स का मतलब होता है हड्डियां, एंड फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें यह देखना होगा, दैट की ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर कुछ जो है मांस चढ़ जाए या बढ़ जाए, हम कह सकते हैं। गेट्स का मतलब बढ़ जाना, या उसकी हड्डियों को कुछ मांस
प्राप्त हो जाए, ताकि क्योंकि वो काफी दुबला पतला सा दिख रहा था। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, मतलब वो देखने में उसकी हेल्थ पर्सनालिटी ठीक ठाक हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि उस टेबल पर व्यस्त थी। कौन सी टेबल की बात चल रही है यहाँ पर? डाइनिंग रूम में है तो डाइनिंग टेबल की बात चलेगी। तो हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो डाइनिंग टेबल पर व्यस्त थी। एंड, और देन, तब, या फिर हम कह सकते हैं या फिर उसके बाद। वी मस्ट सी, हमें यह देखना होगा दैट की ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, उसे करने के लिए कोई और काम मिले, देन टू रन अराउंड द कंट्री, देश में चारों ओर घूमकर सेलिंग रेड रेप्स, चूहेदानियां बेचने की अपेक्षा, दैन लगा हुआ है। तो सबसे पहले फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना होगा दैट की ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, की उसकी हड्डियों पर कुछ थोड़ा मांस बढ़ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो डाइनिंग टेबल पर व्यस्त थी। एंड, और देन, और फिर, वी मस्ट सी, हमें यह देखना होगा दैट की he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। और फिर हमें यह देखना होगा कि देश में चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानियां बेचने की अपेक्षा he gets something else to do, उसे काम करने के लिए कुछ दूसरा काम मिल जाए, उसे करने के लिए कोई दूसरा काम मिल जाए। इट इज क्वीर, क्वीर का मतलब होता है विचित्र। तो इट इज क्वीर, ये बहुत विचित्र है या बड़ा अजीब है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कि चीजें उसके साथ बहुत बुरी हुई, मतलब उसके साथ ये बहुत बुरा हुआ। एज बैडली एज दैट, मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा हुआ, मतलब उसके साथ काफी बुरा हुआ। इट इज क्वीर दैट, ये बहुत अजीब है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ, मतलब वह इस सिचुएशन में पहुंच गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। सेड द डाटर, लड़की ने कहा, उस बेटी ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं समझती हूँ, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं समझती हूँ कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ ऐसा है टू शो, जिसे वह दिखा सके। तो पिछली रात मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं लगा कि वह कुछ दिखा सके, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब कभी कप्तान रहा होगा, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ उसमें। दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, ऐसा नहीं लगा कि वो कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हुआ। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती हूँ कि देयर वॉज एनीथिंग, कि उसमें वहां पर कुछ भी ऐसा था, अबाउट हिम, उसके बारे में, टू शो, जिसे वह दिखा सके, दिखाने के लिए। दैट की, मतलब पिछली रात मैं नहीं समझती हूँ कि उसके बारे में ऐसा कुछ दिखाने के लिए है कि जिससे कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, जिससे कि ऐसा लगे कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी या मेरी छोटी बच्ची। तो अब आयरन मास्टर कह रहा है कि माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। सैड द फादर, पिता ने कहा। एज सून एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वह साफ हो जाएगा। एंड ड्रेस्ड अप, और ड्रेस्ड अप का मतलब अच्छे कपड़े पहन लेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम कुछ अलग देखोगी। यू विल सी, तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
लास्ट नाइट पिछली रात, ही वॉज नेचुरली, वह वास्तविक रूप से एम्बेरस्ड, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स, घुमक्कड़ों की आदतें, या मैनर यहाँ पर तरीके या ढंग कह सकते हैं। तो द ट्रैम्प मैनर्स, घुमक्कड़ों के तौर तरीके, विल फॉल अवे, चले जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उन घुमक्कड़ों वाले कपड़ों के साथ। तो घुमक्कड़ों वाली आदतें घुमक्कड़ों वाले कपड़ों के साथ ही उसे चली जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने ये कहा, जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये कहा, द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी व्यक्ति ने प्रवेश किया। तो जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये कहा, द डोर ओपेंड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस अजनबी व्यक्ति ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह पूरी तरह से साफ था। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह पूरी तरह से साफ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़ों में था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़ों में था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था। द वैलेट, नौकर ने, हैड बाथ्ड हिम, उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को काटा था। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोरीवर, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, और यहाँ तक कि वह एक अच्छे दिखने वाले सूट ऑफ क्लॉथ, और यहाँ तक कि वह अच्छे दिखने वाले कपड़ों के एक सूट में था। सूट का मतलब पैंट शर्ट टाई जूते और कोट, सारी चीजें मिलाकर के एक सूट बनती है। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर के थे। बिलोंग, किससे बिलोंग करते थे? आयरन मास्टर से, मतलब जो कि लौह व्यापारी के थे। ही वोर, उसने पहन रखा था, अ व्हाइट शर्ट, एक सफेद शर्ट, एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर, और एक कड़क कॉलर। कड़क कॉलर मतलब कलफ वाला कॉलर, जिसे हम कफ जो है बोलते हैं। जैसे कि जो कॉलर होता है, कॉलर के अंदर जो कपड़ा रखा जाता है एकदम कड़क होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक कड़क कॉलर पहन रखा था, कड़क कॉलर वाला शर्ट हम कह सकते हैं पहन रखा था। एंड फुल शूज, और पूरे जूते पहन रखे थे, मतलब बिना कटे फटे जूते उसने पहन रखे थे। बट लेकिन, अल्दो ही वाज, सॉरी, बट लेकिन, अल्दो, यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उन, हिज गेस्ट, उसका मेहमान, वाज नाउ, अब था, सो वेल ग्रूम्ड, ग्रूम्ड का मतलब होता है कि रंगा हुआ, ना हुआ, या सजा संवरा हुआ। तो बट, लेकिन, अल्दो, यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उन, उसका मेहमान अब अच्छी तरह से सजा संवरा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन द आयरन मास्टर, लौ व्यापारी, डिड नॉट सीम प्लीज, खुश नहीं हुआ, खुश नहीं दिखाई दिया। ही लुकड एट हिम विद पकड़ ब्रो, उसने उसे पकड़ ब्रो मतलब सिकुड़ी हुई भौहों से देखा, भौहें चढ़ा कर देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने के लिए बिल्कुल आसान था, दैट की, व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा था, इन द सर्टेन रिफ्लेक्शन, धुंधले प्रकाश में, फ्रॉम द फर्नेस, जो भट्टी से निकल रहा था। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उससे गलती हो गई। तो एंड इट वाज एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में बहुत आसान था, दैट की, व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, द स्ट्रेंज फेलो, उस अजनबी व्यक्ति को, इन द सर्टेन रिफ्लेक्शन, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से निकलने वाले धुंधले प्रकाश में। तो ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जब वह वहां पर खड़ा था, कहां पर भैया? इन ब्रूड डेलाइट, दिन के प्रकाश में,
लेकिन जब वह दिन के प्रकाश में खड़ा था, कौन? वही रेटरप बेचने वाला, चोएदानी बेचने वाला व्यक्ति। तो जब वह दिन के प्रकाश में खड़ा था तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, तो गलती करना असंभव था, तो उसके लिए गलती करना असंभव था। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक पुराने परिचित के लिए, तो उसके लिए एक पुराने परिचित के लिए को पहचानने में गलती करना असंभव था। मतलब अब ये समझ गया, पहचान गया। वो धुंधले प्रकाश में वो पहचान नहीं पाया कि जिसे जिसे हम फ्रेंड कह रहे हैं कि वो वास्तव में हमारा फ्रेंड है या नहीं है। लेकिन जब यहाँ दिन के प्रकाश में वही व्यक्ति सामने आता है एकदम साफ सुथरा बन करके, तब ये पहचान लेता है कि वह व्यक्ति ये नहीं है जिसे वो समझ रहा था। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह तेज आवाज में उसने कहा या उसने दहाड़ कर कहा कि व्हाट डज दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंज मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, द स्ट्रेंज हैड मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस अजनबी व्यक्ति को ये समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। द स्ट्रेंज मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उस अजनबी व्यक्ति को यह समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। मतलब वो समझ गया। ही सा एट वंस, वह एक बार में ही समझ गया, वह तुरंत समझ गया। ही सा एट वंस, वह तुरंत समझ गया दैट की द स्प्लेंडर हैड कम टू द एंड, कि उसका जो वैभव था वो अंत तक आ गया है। द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, या हम खुशियां या शान शौकत भी कह सकते हैं। दैट, वह तुरंत समझ गया कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसका जो वैभव था वो अंत तक आ गया है। अब आगे देखते हैं। इट इज नॉट माई फॉल्ट श्री सर, सॉरी, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा श्रीमान, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा सर श्रीमान, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी दिखावा नहीं किया, टू बी एनीथिंग, कुछ और होने का, बट आ पुअर ट्रेडर, एक गरीब व्यापारी के अलावा। तो उसने क्या कहा कि इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर श्रीमान, ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ और होने का कभी दिखावा नहीं किया, बट अ पुअर ट्रेडर, एक गरीब व्यापारी के अलावा। तो मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा और कुछ होने का कभी दिखावा नहीं किया। एंड, और आई प्लीडेड एंड बेगड, आई प्लीडेड, मैंने प्रार्थना की थी, एंड बेग्ड, और भीख मांगी थी, टू बी अलाउड, अनुमति के लिए, टू स्टे इन द फोर्क, उस ढलाई घर में रहने के लिए। तो एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्क, और मैंने उस ढलाई घर में ठहरने के लिए प्रार्थना की थी। ठहरने की नहीं, मैंने ढलाई घर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए प्रार्थना की थी और बेग्ड, भीख मांगी थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। एट वर्स्ट, और सबसे बुरा यह है कि आई कैन पुट माई रेक्स अगेन, मैं फिर से अपने वो फटे पुराने कपड़े पहन लूं, एंड गो अवे, और यहां से चला जाऊं। क्लियर? वेल, ठीक है। वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा। वेल, अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन ये ईमानदारी तो नहीं है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन ये ईमानदारी तो नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था, दैट, ये तुम्हें ये स्वीकार कर लेना चाहिए था। एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना या मान लेना। तुम्हें ये मान लेना चाहिए था। क्या मतलब कि वो जो है
कि मैं वो कप्तान नहीं हूँ, इस चीज को मान लेना चाहिए था। एंड और आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य नहीं करूंगा या कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इफ, यदि द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यदि पुलिस इस मैटर में, इस बात में कुछ कहती है, यदि पुलिस इस मैटर में कुछ कहती है तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सब किसने कहा? आयरन मास्टर ने कहा। शेरिफ, ध्यान रखिएगा, शेरिफ यहाँ पर आया, शेरिफ का मतलब पुलिस होता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली पुलिस भी बोल सकते हैं। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, वो घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस्ट, और अपने मुक्के से टेबल पर जोर दिया, अर्थात टेबल पर एक मुक्का मारा। नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं या मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी। तो ऐसे कह सकते हैं कि मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि हाउ थिंग्स आर, ये कैसा है। ही सैड, उसने कहा, ये कैसी चीज है। ही सैड, या हम कह सकते हैं हाउ थिंग्स आर का मतलब ये कैसी बात है। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा? दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये संसार और कुछ भी नहीं है, ये पूरा संसार, होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार और कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी चूहीदानी के अलावा। तो ये पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स, वो सभी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपके पास हैं। ऑल गुड थिंग्स, वो सभी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर टू यू, जो आपके पास हैं। आर नथिंग विथ, और कुछ भी नहीं है, बट चीज, रेंट्स एंड बेट्स ऑफ पोर्क, ये सुअर के मांस और चीज, पनीर के सिवा और कुछ भी नहीं है। वो सारी अच्छी चीजें जो आपके पास हैं, वो पोर्क मतलब सुअर के मांस के, थोड़े से सुअर के मांस के टुकड़े और पनीर के सिवा और कुछ भी नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो कि एक गरीब व्यक्ति को परेशानी में सेट आउट करती हैं, डाल देती हैं। एंड, और, इफ द शेरिफ कम्स, यदि पुलिस यहाँ आती है। एंड, और, इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अब यदि पुलिस आती है। एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे बंद कर देती है, कहाँ? जेल में बंद कर देती है। देन यू, तो आप, मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी, मस्ट रिमेंबर, याद रखें, दैट की अ डे में कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन, जब, यू योर सेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप खुद मांस का एक बड़ा टुकड़ा पाना चाहेंगे, या कि आप खुद मांस के एक बड़े टुकड़े का लालच करेंगे। एंड देन, और तब, यू विल गेट काट इन द ट्रैप, तो आप इस जाल में फंस जाएंगे, तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बेगन टू लाफ, लौह व्यापारी हंसने लगा। द आयरन मास्टर बेगन टू लाफ, लौह व्यापारी हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, तुमने इतना बुरा भी नहीं कहा। परहाप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ, हमें पुलिस को रखना चाहिए, अलोन, अलोन का मतलब यहाँ पर दूर से है, दूर ही, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पूर्व संध्या पर। तो मेरे अच्छे साथी, शायद तुमने सही कहा, शायद हमें इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पुलिस को दूर ही रखना चाहिए, बट, लेकिन, नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके, लेकिन
अब जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, वह आदमी दरवाजा खोल रहा था। बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो उसकी लड़की ने कहा, उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आर टू स्टे विद अस टूडे, कि उसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। ही आर टू स्टे विद अस टूडे, उसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि वह चला जाए। एंड और विद दैट, और इसी के साथ, कि सी वेंट, वह गई। एंड विद दैट, और इसी के साथ, सी वेंट, वह गई। एंड क्लोज द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। एंड क्लोज द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो। इस पूरे वाक्य का मतलब बस इतना है कि तुम ये क्या कर रही हो। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही है। सैड द फादर, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, बेटी वहीं पर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर के खड़ी थी। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, बेटी वहां पर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर के खड़ी हुई थी। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वो नहीं जानती थी। एंड हार्डली न्यू, और वो ये नहीं जानती थी कि व्हाट टू आंसर, क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट, उसने महसूस किया था, सो हैप्पी, बहुत ही खुश। उसने खुद को, वह काफी खुश थी, उसने काफी खुशी महसूस की थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, कि किस प्रकार से घर के जैसा, एंड क्रिसमसी, और क्रिसमस के माहौल जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीजों को बना रही थी, फॉर द पुअर हंग्री रिच, उस गरीब, भूखे, अभागे के लिए। रिच का मतलब होता है अभागा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस पैसेज को। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, बेटी वहीं पर थोड़ा सा शर्मिंदा होकर के खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू, और वह नहीं जानती थी, व्हाट टू आंसर, कि क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वह बहुत खुद को काफी खुश महसूस कर रही थी, वह काफी प्रसन्न महसूस कर रही थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा था, कि हाउ होम लाइक, कि कितना घर के जैसा, एंड क्रिसमसी, और क्रिसमस के जैसा माहौल, क्रिसमस के जैसे माहौल पर, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीजों को बना रही थी, फॉर द पुअर हंग्री रिच, उस गरीब भूखे अभागे के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह इन सभी विचारों को तुरंत ही नहीं गेट अवे कर सकती थी, नहीं त्याग सकती थी, नहीं छोड़ सकती थी। एंड और दैट वाज वाई, और यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और यही वो कारण था जिसके लिए शी हैड इंटरसीडेड, उस वह बीच में आ गई, या कि हम कह सकते हैं कि वह अपने पिता के विरोध में आ गई, फॉर द वैगाबॉन्ड, उस मक्कड़ आवारा के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोचती हूँ कि दिस स्ट्रेंजर हेयर, या अजनबी व्यक्ति यहीं पर रुके। सैड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द फुल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल, फुल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल वॉक्स एंड वॉक्स, भटकता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और इस पूरे देश में कोई भी ऐसा एक स्थान नहीं है, वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत किया जाए। एंड देर इज प्रोबली, और निश्चित ही, नॉट अ सिंगल प्लेस, की एक भी ऐसा स्थान नहीं है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे से पूरे, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज वेलकम, जहां पर उसका स्वागत किया जाए। एंड कैन फील
एट होम, और वह घर जैसा महसूस कर सके। वेरेवर जहाँ कहीं भी, ही टर्न्स वह जाता है, ही इज चेस्ड अवे तो वह भगा दिया जाता है। वेरेवर जहाँ कहीं भी, ही टर्न्स वह जाता है, ही इज चेस्ड अवे तो उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्राइड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वह हमेशा अरेस्ट होने एंड क्रॉस एग्जामाइंड और पूछताछ किए जाने से अफ्राइड डरा रहता है। तो ऑलवेज ही इज अफ्राइड वह हमेशा डरा रहता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड गिरफ्तार होने से, एंड क्रॉस एग्जामिनाइड और पूछताछ किए जाने से, तो वह सदैव पूछताछ किए जाने और गिरफ्तार होने से हमेशा डरा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहूंगी, आई शुड लाइक मैं चाहूंगी कि वह यहाँ पर विदास हमारे साथ में एक दिन एंजॉय करे, खुश रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक दिन। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बीड, वह लौह व्यापारी अपनी दाढ़ी में, इन हिज बीड अपनी दाढ़ी में, मम्बल्ड समथिंग कुछ बड़बड़ाया। मम्बल्ड का मतलब बड़बड़ाना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह खुद को उसके अपोज मतलब विरोध में नहीं ला सकता था। ही कुड नॉट ब्रिंग वह नहीं ला सकता था हिमसेल्फ खुद को, टू अपोज हर उसके विरोध में, उसके अपोजिट, इसके अपनी डॉटर के। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, निश्चित ही, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ये सब एक गलती थी। सी कंटिन्यूड, उसने लगातार कहा, मतलब आगे और कहा कि निश्चित ही, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ये एक गलती थी, बट लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, आई डू नॉट थिंक मैं नहीं ये सोचती हूँ कि वी आर टू चेस अवे हमें भगा देना चाहिए अ ह्यूमन बीइंग एक ऐसे व्यक्ति को whom we have asked to come here जिससे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए whom we have asked to come here जिससे हमने खुद यहाँ आने के लिए कहा हो। एंड और टू whom और उस ऐसे व्यक्ति को वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर जिससे हमने क्रिसमस की खुशियां देने का वादा किया है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हमें उस व्यक्ति को भगा देना चाहिए जिसे हमने खुद अपने घर बुलाया है और उसे क्रिसमस की खुशियां देने का वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा। सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा, यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तुम एक पादरी से भी खराब उपदेश देती हो। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और वर्स बैड का कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। पार्सन का मतलब होता है पादरी, जैसे हमारे में प्रीस्ट होते हैं पुजारी, हिंदुओं में पुजारी होते हैं, मुस्लिमों में मौलाना होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ईसाइयों में पादरी होते हैं। तो यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर, लौ व्यापारी ने कहा कि तुम एक पादरी से भी खराब उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वांट हैव टू रिग्रेट दिस, मुझे केवल आशा है कि यू वांट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम ऐसा नहीं करोगी। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड, उस युवा लड़की ने टुक द स्ट्रेंजर बाई अ हैंड, उस अजनबी व्यक्ति का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम और उसे लेकर आई, एंड लेड हिम आप और उसे लेकर के आई टू द टेबल, उस टेबल तक। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, उसने कहा। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ, एंड ईट और खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन अस, फॉर शी उसके लिए, कुड सी उसने ये जान लिया था, दैट हर फादर हैड गिवन इन कि उसके पिताजी ने हार मान ली है। गिवन इन मतलब हार मान ली है, तो वह ये समझ चुकी थी कि उसके पिता ने हार मान ली है, अर्थात वह उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे। द मैन विद द रेड रफ सेड नॉट अ वर्ड, चूहेदानी वाला व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा।
ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड और हेल्पेड हिमसेल्फ टू द फूड, और खुद से ही भोजन निकालने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, ही लुकेड एट द यंग गर्ल, वह उस युवा लड़की की ओर देखता, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए विरोध किया था। व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये कितना क्रेजी विचार थे। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस आयो एट राम से पास्ट, राम से, अब राम से ये जो है मकान का नाम है यहाँ पर। तो आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस आयो, क्रिसमस की पूर्व संध्या एट रामसे, रामसे में, रामसे में क्रिसमस की पूर्व संध्या पास्ट गुजरी, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जिस प्रकार से हमेशा होती गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस अजनबी व्यक्ति ने कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं की। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट नथिंग, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था, बट स्लीप, केवल सोया था। द होल फोरनून, पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, वह गेस्ट रूम के एक सोफे पर लेटा रहा, एंड स्लेप्ट, और सोता रहा, एट वन स्ट्रेच, फैलकर। एट नून, दोपहर को, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। तो एट नून, दोपहर को, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि, ही कुड हैव हिज शेयर, ताकि वह अपना हिस्सा ले सके, ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, क्रिसमस के अच्छे भोजन का, ताकि वह अपने क्रिसमस के अच्छे भोजन का हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वह फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो, मनु, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह नहीं सोया था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो, मानो, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह नहीं सोया था, एज क्वाइटली, इतनी शांति से, एंड सेफली, और इतनी इतने सुरक्षात्मक रूप में, एज हेयर एट राम से, जैसा कि यहाँ पर रामसे में वह सोया। तो ऐसा लगता था कि मानो वह जिस प्रकार से रामसे में जितनी सुरक्षा और शांति के साथ सो रहा है, उस सुरक्षा और शांति के साथ वह सालों से नहीं सोया था। इन द इवनिंग, और शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के पेड़ को प्रकाशित किया गया। व्हेन द इवनिंग, नहीं, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन, जब, द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस के पेड़ को, वाज लाइटेड, प्रकाशित किया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, तब उन्होंने उसे फिर से जगाया, एंड ही स्टूड, और वह खड़ा हुआ, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, इन द ड्राइंग रूम, उस ड्राइंग रूम का मतलब होता है अतिथि कक्ष में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अपनी आंखों को उसी तरह झपकाते हुए जैसे कैंडल लाइट झपकती है, मतलब मोमबत्ती की का प्रकाश झपकता है। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह फिर से गायब हो गया, अर्थात वह फिर से सो गया जाके। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे फिर से जगाया गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे फिर से एक बार जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, तब उसे नीचे जाना पड़ा, हैड टू लगा हुआ है, पड़ा लग जाएगा। तो ही देन, तब उसे, हैड टू गो डाउन, उसे नीचे जाना पड़ा, इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, और क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा। एज सुन एज, जैसे ही, दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वे उस टेबल से उठे, मतलब वो जो डाइनिंग टेबल थी वहां से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन, तो वह सभी के पास गया,
सभी के चारों, सभी के आसपास गया, प्रेजेंट जो वहां पर उपस्थित ही थे, जो वहां पर उपस्थित थे। तो ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो वह वहां पर उपस्थित सभी के पास में गया एंड और सेड थैंक यू, और उन्हें धन्यवाद कहा, एंड गुड नाइट और शुभ रात्रि कहा। बट लेकिन व्हेन ही केम टू द यंगर, लेकिन जब वह युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने समझाया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे समझाया, दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिताजी के कपड़े थे, दैट द सूट, वह सूट, सूट का मतलब फुल कपड़े, पूरे पैंट शर्ट टाई, जो भी कंप्लीट कपड़े होते हैं, विच ही वोर, जो उसने पहन रखा था, वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, वह उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड और इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव, और यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या यहाँ गुजारना चाहता है, इन अ प्लेस, एक ऐसे स्थान में गुजारना चाहता है, ऐसी जगह पर गुजारना चाहता है, एंड इफ, और यदि ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव, वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या इन अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर स्पेंड करना चाहता है, ऐसे स्थान पर बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पर वह शांति से आराम कर सके, एंड बी श्योर, और इस बात के लिए निश्चिंत हो सके, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेट्रप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेट्रप के साथ वाला जो व्यक्ति था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, तो उसने इसके लिए कोई भी उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस युवा लड़की को स्टेड, घूरता रहा, इन बाउंडलेस अमाजमेंट, बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, कोई बंधन ना हो, मतलब असीमित, तो ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, वह केवल उस युवा लड़की को घूरता रहा, इन बाउंडलेस अमाजमेंट, असीमित आश्चर्य के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन व लौ व्यापारी और उसकी बेटी, गॉट अप इन गुड सीजन, एक अच्छे विचारों के साथ उठे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अर्ली का हम यहाँ पर प्रभात या सुबह कह सकते हैं, सुबह की क्रिसमस की सेवा करने के लिए, जाने के लिए। तो अगली सुबह लौ व्यापारी और उसकी बेटी अच्छी विचारों के साथ उठे, प्रभातकालीन क्रिसमस में सेवा करने के लिए, जाने के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अब भी सोया था, एंड और दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, मतलब वो सो रहा था, उसे सोने दो। व्हेन, जब, एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजने वाले थे, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, वह चर्च से वापस लौट रहे थे, द यंग गर्ल सेड, तो वह युवा लड़की बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को लटकाया हुआ था, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, हमेशा की अपेक्षा अधिक दुख से, मोर डिजेक्टेडली का मतलब होता है अधिक दुख से। तो जब लगभग 10 बज गए थे, वे चर्च से वापस निकले या वापस लौटे, तो वो जो युवा लड़की थी, वह हमेशा की अपेक्षा अधिक दुख से अपने सिर को लटका कर बैठी हुई थी। एट चर्च, चर्च में, शी हैड लर्नड, उसे पता चला था, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, उस आयरन लौह उद्योग के एक पुराने क्राफ्टर, मतलब किसानों में से एक को, वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, पुराने किसानों में से एक को, हैड बिन रॉब्ड, लूटा गया है, बाय अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेटर्स, जो चारों ओर घूम घूम करके
rat traps चूहेदानियां बेचता है। यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। ये वही अच्छा व्यक्ति है, यू लेट इनटू द हाउस, जिसे तुमने घर में रखा है। सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। मतलब उसके पिता अब उसे ताना मार रहे हैं कि हाँ देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति जिसे तुमने घर में रोका है, चोर है एक। आई ओनली वंडर, मैं केवल ये सोचता हूँ कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। तो मैं केवल ये सोचता हूँ कि अब तक, बाई दिस टाइम, अब तक, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कितने चांदी के चम्मच, आर लेफ्ट, बचे होंगे इन द कपबोर्ड, अलमारी में। तो मैं केवल ये बात सोचता हूँ कि अब तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, गाड़ी मुश्किल से ही रुकी थी। एट द फ्रंट स्टेप्स, मतलब सामने की सीढ़ियों पर, घर के सामने की सीढ़ियों पर गाड़ी मुश्किल से ही रुकी थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड टू द वॉलेट, तभी उस लौह व्यापारी ने आस्क्ड द वॉलेट, नौकर से पूछा। वॉलेट सर्वेंट का सिनोनिम से, ध्यान रखिएगा। वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हेयर, क्या वह अजनबी व्यक्ति अब भी वही है। ही एडेड, उसने और कहा, एडेड का मतलब जोड़ा, मतलब उसने और कहा कि दैट ही हैड हेयर्ड, कि उसने सुना है। एट चर्च, चर्च में, कि उसने चर्च में सुना है। दैट द मैन वाज अ थीफ, कि वह व्यक्ति एक चोर था। द वॉलेट आंसर्ड, नौकर ने उत्तर दिया। दैट की द फेलो हैड गॉन, वह व्यक्ति जा चुका है। एंड और दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है। ऑन द कंट्रेरी, he had left behind a little package। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी का मतलब इसके विपरीत, he had left, वह छोड़ गया है, behind, अपने पीछे, a little package, एक छोटी सी पोटली। तो और इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटी सी पोटली छोड़ गया है। which, जिसे मिस विलियमसन was to be kind enough to accept as a Christmas present, जिसे मिस विलियमसन को बड़ी ही दयालुता से, काइंड एनफ, बड़ी ही दयालुता से क्रिसमस के उपहार के रूप में एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवा लड़की ने उस पैकेज, उस पोटली को ओपन, खोला। विच वॉज सो बैडली डन, जो इतने खराब तरीके से बांधी गई थी। दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, ताकि उनमें, कंटेंट्स का मतलब उनमें जो वस्तुएं रखी थी, चीजें रखी थी, केम इनटू व्यू एट वंस, एक बार में ही दिखाई दे जाए। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह थोड़ा सा आनंद के साथ चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे उसमें एक छोटा सा चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और इसके अंदर ले पड़े हुए थे, थ्री रिंकल 10 क्रोनोर नोट, 10 क्रोनोर नोट्स आगे पैसेज में है, हम यहीं पर पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, तो उसे इसके अंदर, उस पोटली के अंदर एक छोटा सा चूहेदानी मिली। एंड इन इट, और इसके अंदर ले पड़े हुए थे, थ्री रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, तीन मुड़े तोड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट इसके अंदर पड़े हुए थे। वही तीनों जो है मुड़े तोड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट, जो वह उस बूढ़े किसान के घर से चुरा कर लाया था। अब ये क्रोनोर नोट्स तो हमने पिछले वाले पैसेज में ही पढ़ लिया, यहां से देखते हैं। बट लेकिन दैट वाज नॉट ऑन, नॉट ऑल, लेकिन यही पर्याप्त नहीं था। इन द रेड ट्रैप, चूहेदानी में ले पड़ा हुआ था, आल्सो अ लेटर, एक पत्र भी पड़ा हुआ था। इन द रेड ट्रैप, चूहेदानी में ले आल्सो लेटर, एक पत्र भी पड़ा हुआ था। रिटन इन लार्ज जेड करेक्टर्स, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था, जो कि बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ऑनाउड एंड नोबल मिस,
ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय एंड और नोबल मिस। नोबल मिस का मतलब है यहाँ पर दयालु मिस भी कह सकते हैं। तो ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आदरणीय और दयालु मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ पूरा दिन इतने अच्छे से पेश आई, एज इफ कि मानो आई वॉज अ कैप्टन, कि मैं एक कप्तान था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और वापस में, रिटर्न में, इसके बदले में, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मुझे, मैं चाहता हूं, टू बी नाइस टू यू एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मानो मैं एक वास्तव में एक कप्तान था। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस्ड, मैं आपको एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के माहौल पर, बाई अ थीफ, एक चोर के द्वारा, बट लेकिन यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, यू कैन गिव बैक द मनी, आप इस पैसे को वापस दे सकती हैं, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग, जो पैसे के थैले को लटकाता है, ऑन द विंडो फ्रेम, खिड़की के किनारे, एज अ बेट, एक चारे की तरह, फॉर पुअर वेंडर्स, गरीब घुमक्कड़ों के लिए। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो चूहेदानी है, ये एक क्रिसमस का उपहार है, फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता, इफ, यदि, ही हैड नॉट बीन राइज टू कप्तान, यदि उसे कप्तान न बनाया गया होता, बिकॉज, क्योंकि, इन दैट वे, इस प्रकार से, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे खुद को साफ करने की शक्ति मिली। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मैत्रीपूर्ण और सम्मान के साथ लिखा गया। और फिर आगे क्या लिखा था, कैप्टन वॉन स्टेल, ये नाम लिखा हुआ था, जो नाम आयरन मास्टर और उसकी डॉटर ने इसे दिया था, वही नाम लिखा था, कैप्टन वॉन स्टॉल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला पाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।